नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी ने अबू धाबी में स्वामीनारायण संस्था की ओर से बनाए गए BAPS मंदिर का उद्घाटन किया। इस एक खबर ने पूरे विश्व में एक अलग ही हलचल मचा कर रखी है और ऐसा होना जरूरी भी था, क्योंकि UAE जैसी एक मुस्लिम कंट्री में हिंदू कम्युनिटी के लिए ये कदम वाकई में एक महत्वपूर्ण पल के रूप में देखा जा रहा है। अबू धाबी में बना ये मंदिर न सिर्फ एक मंदिर है, बल्कि भारत की गल्फ कंट्रीज में बढ़ती इंपॉर्टेंस को भी दिखाता है। भारत में PM मोदी ने कुछ समय पहले ही अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया था, जिसमें वो एक हिंदू राष्ट्रवादी नेता के रूप में प्रोजेक्ट हुए थे। उसके बाद भी कैसे एक इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद PM मोदी UAE जैसी कंट्री के लिए खास बन गए, आइए समझते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत और UAE के बीच के जो रिश्ते हैं वो कोई नए रिश्ते नहीं है, बल्कि पुराने हैं। पर PM मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद इन रिश्तों को एक नई शुरुआत मिली है और नई गंभीरता मिली है। साल 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने PM के रूप में UAE का जब पहला दौरा किया था, तो ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का 34 साल बाद हुआ दौरा था। PM मोदी से पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी UAE दौरे पर गई थी। हाल के सालों में दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी भी बढ़ी है और दोनों देशों के बीच इतने अच्छे संबंध होने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो दोनों देशों के बीच व्यापार में लगातार बढ़ोतरी है और भारत की कंजम्पशन पावर और यहाँ का मार्केट भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंधों पर। UAE भारत का तीसरा बड़ा व्यापारिक भागीदार है और दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। अगले 5 साल में दोनों देशों के बीच माल व्यापार 100 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा करने और सर्विस व्यापार को 15 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार FDI के मामले में UAE भारत का 7वां सबसे बड़ा निवेशक है। भारत UAE से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एक्सपेंसिव मेटल्स, स्टोन्स, ज्वेलरी, मिनरल्स, फूड आइटम्स, कपड़े, इंजीनियरिंग और मशीनरी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है। वहीं UAE भारत से स्टोन्स, ग्लास, फ्यूल्स, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग मटेरियल्स, मेटल्स, केमिकल्स, ट्रांसपोर्ट एंड वेजिटेबल आइटम्स को इंपोर्ट करता है। UAE भारत का चौथा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश है, यानी भारत UAE पर तेल के लिए निर्भर करता है। इसके साथ ही UAE भारत के लिए LPG और LNG का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश भी है। वहीं भारत में भी UAE का निवेश बढ़ा है और करीब 11.67 अरब डॉलर होने का अनुमान है, जो भारत में 9वां सबसे बड़ा निवेशक बन सकता है। कई भारतीय कंपनियों ने सीमेंट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स, कपड़ा, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आदि के लिए UAE में यूनिट स्टैब्लिश की है। UAE से आने वाले रेमिटेंस की अगर बात करें तो वो भी साल दर साल बढ़ता रह रहा है। रेमिटेंस वो पैसा होता है जो एक प्रवासी दूसरे देश से अपने देश भेजता है। फिलहाल UAE में 35 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं, जो सालाना करीब 20 अरब डॉलर भारत भेजते हैं। PM मोदी की इमेज एक हिंदू राष्ट्रवादी नेता के तौर पर रही है। इसी पर थिंक टैंक कार्नेगी एंडाउमेंट ने अगस्त 2019 की एक रिपोर्ट में PM मोदी और गल्फ कंट्रीज के साथ उनके संबंधों को लेकर लिखा था। शुरुआत में ऐसा लगा था कि नरेंद्र मोदी की राजनीतिक पृष्ठभूमि अरब देशों से उनके संबंधों को आगे बढ़ाने के आड़े आएगी। मोदी हिंदू राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक हैं। 2002 के गुजरात दंगों के बाद PM मोदी की अंतर्राष्ट्रीय छवि भी प्रभावित हुई थी। इस दंगे में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम मारे गए थे, लेकिन खाड़ी के देशों के नेताओं और खासकर सऊदी अरब और UAE ने मोदी को इस रूप में नहीं देखा। पॉलिटिकल इस्लाम के समाधान में PM मोदी का सुरक्षा से जुड़ा दृष्टिकोण दोनों देशों के शासकों के विचारों से मेल खाता है। फरवरी 2019 में नई दिल्ली में एक समारोह में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने नरेंद्र मोदी को अपना बड़ा भाई बताया था। आपको बता दें कि PM मोदी के इस दौरे से पहले भी पिछले महीने हुए वाइब्रेंट गुजरात समिट में UAE के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहायन मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आए थे। इसके अलावा कई विशेषज्ञों का मानना है कि PM मोदी की प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स वाला माइंडसेट और स्ट्रॉन्ग लीडर वाली इमेज सऊदी और UAE के दोनों प्रिंस पसंद करते हैं। अबू धाबी में बना ये हिंदू मंदिर दोनों देशों के बीच बढ़ते रिश्तों का एक प्रतीक है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि न सिर्फ देश बल्कि दूसरे देशों में भी मोदी की बढ़ती लोकप्रियता ने भारत के संबंधों को अन्य बड़े देशों के साथ मजबूत करने और नई शुरुआत देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाँ, लेकिन इस जरूरी छवि का भारत के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है या नहीं, इसका अंदाजा 2024 में होने वाले चुनाव पर लगाया जा सकेगा। खैर, आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें क्लिक इंडिया के साथ।